सुनील मंजे गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? मैं फोर्ड रैप्टर। मैं तो कोई छोटी सी गाड़ी होगी, कोई बेचारी ने मानी सी। मेरे ख्याल से आप मुझे टेस्ला लगते हैं कि ਬਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਚੱਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ छिलका ਹੁੰਦੀ है। क्या फ़र्क लगता है आपको? पुरानी गाड़ियों में यस थोड़ा जो है ना इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्वालिटी। कार पॉलिसीज़, इंपोर्ट पॉलिसी और कार की जो मेकर्स और ख़रीदने की जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, वो इस दौर में अच्छी है या इमरान खान के दौर में अच्छी थी? अभी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले के सारे काम उल्टे कर देती है, और हमारे यहाँ पॉलिसी सीसॉ चलती रहती है, इसलिए कभी कुछ सही नहीं होता। सो मुझे उनका नहीं पता जो कहते हैं। मैंने इस मुल्क में ऐसी गाड़ियाँ खरीदी हैं जिनमें लेफ्ट का शीशा भी खुद लगवाया है, सीट बेल्ट भी खुद लगवाई है। पाक व्हील का जो सफ़र था ये किस तरह स्टार्ट किया? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे लगता है कि हर चीज़ एक पीस ऑफ केक है। पाक व्हील्स की 21वीं एनिवर्सरी है एज वी स्पीक। 21 साल हो चुके हैं, तो 21 साल को अगर ओवरनाइट को समझे तो फिर ठीक है। उंगलियों पे गिन सकें कई स्टार्टअप जो अभी तक चल रहे हैं, तो उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। तो पाक व्हील्स वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। जी, मुझे अंदाज़ा है कि लोग ऑनलाइन गाड़ी के खरीदने के लिए, खरीदने से पहले डिस्कशन के लिए, इट वाज एन इनिशियली अ डिस्कशन फोरम। शुरू में आपका और शोरूम वालों का क्लैश आ गया था, वो क्या था? ये आपसे क्यों परेशान हो गए थे? हालांकि आप तो एक जिद्दत लेके आए थे बिजनेस के अंदर। हम जब आए थे तो हमारे से पहले गाड़ियाँ अखबारों में बिकती थी। शोरूम वाले थे कई जो पुराने ज़माने के स्टाइल के, उन्होंने कहा जी पता नहीं ये क्या करने आए। जो अक्लमंद लोग थे वो आज तक जिंदा हैं। वो एक हकीकत है, शोरूम तो रहना ही रहना। तो गाड़ी आप बेच रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कम है। माइलेज नहीं लिखते थे आप ऐड में, 4 लाइनें लिखते थे, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल, या आर्मी अफसर। ये टिपिकल 3 लाइनें थी ना। एवरीथिंग इज मेड इन पाकिस्तान। आपकी अपनी है? हाँ जी, हमारा हर डिपार्टमेंट इन हाउस है। आज भी अगर आप पाक व्हील के दफ्तर हैं, हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। आज दिल की बात हम जिस शख्सियत से करेंगे, मेरे बड़े भाई हैं और बड़े अरसे से मैं इनसे गाड़ियों के बारे में मालूमात लेता रहा हूँ। अब जब मैंने गाड़ियों का जिक्र कर ही दिया तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ किस शख्सियत की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जब गाड़ियों का कहीं पर भी जिक्र आएगा, पाकिस्तान में व्हील्स के बारे में जब भी बात होगी तो आपके जहन में एक नाम आएगा, पाक व्हील्स। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुनील सरफराज मान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको बहुत मुबारक हो उम्रे की। सर खैर मुबारक। हज की मुबारक। मैं माजरत ख्वाह, हज आप करके आए माशाल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। गर्मी बहुत थी? ऐसी थी जितनी यहाँ पे थी। लेकिन मैंने सुना है वहाँ तो बहुत शदीद गर्मी थी, लोग बड़े उसमें वो जो भगदड़ मची थी वो जो पुल के ऊपर, आपने देखी थी वो? नहीं मैंने देखी नहीं भगदड़। इस दफ़ा गर्मी का ज़्यादा था बिकॉज सुना है 51-52 हो गया था, ह्यूमिडिटी बड़ी ज़्यादा है। बट मेरा ख्याल से अगर हम देखें तो हमारे भी इस मुल्क में यही टेम्परेचर चल रहा है, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है मैं उनमें से नहीं था, तो सर्वाइव करके। बाकी मीडिया पे वैसे मैं अक्सर देखता हूँ कई चीज़ें ज़्यादा ना ओवर ब्लोटेड बताई जाती हैं। सो अगर 18 आप तो वहाँ थे, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ। तो वहाँ पे पता भी नहीं लगा था, तो यहाँ पे आके पता लगा जी बहुत लोग शायद मर गए। उन्होंने कहा कि 1000 से करीब, 1000 के करीब बताया। 1000 का नंबर अगर देखें ना तो सर 18,50,000 वो हैं जिन्होंने लीगली हज किया है, और 10 लाख के करीब वो थे जो इधर उधर से आ गए थे। तो 28 लाख लोगों में से 1000 का नंबर तो बड़ा छोटा है। नॉट सेइंग कि किसी की वैल्यू नहीं है लाइफ की, बट नेचुरल डेथ भी होंगी। बट ऐसा कोई रिपोर्टेडली वाक़या जो भगदड़ वाले होते थे ना, पहले होते थे 2015-16 में एक दफ़ा हुआ था, वो नहीं था। गर्मी से हो सकता है। गर्मी कितनी शदीद महसूस हुई और किस जगह पे महसूस हुई? यार मुझे तो गर्मी लगती नहीं, मैं नॉन AC वाला आदमी, तो इधर ठंड लग रही है, तो वहाँ पे मुझे नहीं गर्मी लगती थी। मुझे नहीं लगती, लोगों को लगती थी। अच्छा, आपको गर्मी नहीं महसूस हुई? मुझे जनरली नहीं लगती। आप अकेले थे, दोस्तों के साथ थे? नहीं, हम दोस्त शोस्त थे माशाल्लाह, हम 13-14 लोग थे इकट्ठे दोस्त थे। तो फिर उनमें से किसी ने शिकायत की? नहीं, अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह के मेहमान ने शिकायत क्या करनी। अच्छा, जब देखे ना सौदा हो रहा हो, इंसेंटिव इतना बड़ा है कि जब सारे गुना 0 मीटर हो जाने आपने, तो फिर बर्दाश्त कर ले। चले माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि आप सबसे पूछते हैं मेक मॉडल वेरिएंट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेक मॉडल वेरिएंट अपना बताएं। सर मेक मॉडल वेरिएंट का हमेशा मैं जवाब देता हूँ। मेक अगर हम देखें तो जी मतलब हमारे जो मेरे नाम के अंदर बल्कि लोगों को अक्सर परेशानी होती है कि मंज क्या है। सो मंज राजपूत होते हैं, तो राजपूतों में सब कास्ट है मंज। मॉडल जो है वो गूगल बताता है, उसी को मान लेते हैं, 1986 बताता है। और वेरिएंट जो है, हम 2 भाई हैं, मेरा बड़ा भाई सुहेल है, मैं सुनील है, तो उस तरह मेक मॉडल वेरिएंट अगर आप निकालो ये बनता है। अच्छा, तो ये सुनील जो से है, ये नाम हमेशा आपको लोग पूछते हैं कि ये नाम जो से है ये क्या मुस्लिम नाम है? ये बड़े मज़े की बात है। बल्कि अभी हज की आप जिक्र करते तो मस्जिद नबी में एक बंदा है ना, मेरे दोस्त को कोनी मार के पूछता है पाक व्हील्स डाला है? उन्होंने कहा जी। इधर किधर? मतलब इधर किधर क्या मतलब है? नहीं, उन्हें कहा जी मुसलमान। ने कहा हाले हले हुए ने। तो वो लोगों को उससे लगता है, बट जनरली आई थिंक जो मेरा नाम है मुझे उससे बड़ी एक ख़ास उन्स रहा है बचपन से ही, बिकॉज इट्स डिफरेंट। मेरे क्लास में, स्कूल में मैं हमेशा स्टैंड आउट करता था, वैसे कि नाम सबके एक जैसे होते थे, मेरा फ़र्क था। एंड
सुनील शेट्टी तो नहीं पसंद था? नहीं, मुझे नहीं, मैं खुद तो नाम रख नहीं सकता, मेरी दादी ने रखा, तो दादी के ज़माने में सुनील शेट्टी नहीं हो सकता, या सुनील दत्त होगा या सुनील गावस्कर। सुनील दत्त हो सकता है। हाँ हाँ, हो सकता नहीं, उनमें से कोई एक है, बिकॉज मेरी दादी जो है वो, बिकॉज दादा दादी जो है वो, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया से आए हुए थे, तो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली उन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा ठीक है, चल। अच्छा सुनील भाई, ये बात बताएं कि आपने शुरू जब ये काम किया, अभी तो सारे आपको देखते हैं कि माशाल्लाह आप एक स्टार हैं, अब तो आप सोशल मीडिया स्टार भी हैं, आप तो लोग जानते हैं, बल्कि अब मेन स्ट्रीम पे भी आपके ताबिश जो आपके दोस्त हैं वो आपको काफ़ी दफ़ा स्क्रीन पे लेके आए हैं। तो ये सफ़र कैसे स्टार्ट किया, ये पाक व्हील का जो सफ़र था ये किस तरह स्टार्ट किया? क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसे लगता है कि हर चीज़ एक पीस ऑफ केक है, लोगों को लगता है कि ये जो मिल गया है ये तो भाई एम ही पता नहीं की करके हो गया। तो ये जानना चाहता हूँ, ये सफ़र कितना मुश्किल था? अच्छा, ये लोगों के लिए, मैं हमारे यहाँ जो है ना, खासतौर पर नौजवानों में होता है ओवरनाइट सक्सेस का बड़ा भूत है। सो आज हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज पाक व्हील्स 21 साल का हो गया। 21 आज साल का? पाक व्हील्स की 21वीं एनिवर्सरी है एज वी स्पीक। 21 साल हो चुके हैं, तो 21 साल को अगर ओवरनाइट को समझे तो फिर ठीक है। और मतलब इसमें कई दफ़ा अप्स एंड डाउन, कई दफ़ा आते हैं इंसान, जब आप ख़ासतौर पर पाकिस्तान में अपना कारोबार कर रहे हो, एक स्टार्टअप कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब नारे और वो तो अलहदा बात है, लेकिन अगर आप बात करें असल में एक्चुअल ऑन ग्राउंड्स, तो ना तो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ना टैक्स पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है जो किसी भी स्टार्टअप को हेल्प करें। तो उनमें से मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आप उंगलियों पर गिन सकें कई स्टार्टअप जो अभी तक चल रहे हैं, तो उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है। पाक व्हील्स तो है। हाँ जी, उसमें मतलब मेरा कोई कमाल नहीं है, मतलब रब की जो है ना अता है, लेकिन अगेन ऊपर नीचे कई दफ़ा आता रहा सर। और स्टार्ट हुआ था 2003 में, नीम भट्टी साहब हमारे को फाउंडर, उन्होंने स्टार्ट किया था अपने घर के बेसमेंट से। वो बड़ा सा डेस्कटॉप होते थे, वो थे जगजीश था, जगजीश अब इंडिया चला गया वैसे, जिसने ये सारी कोडिंग उस ज़माने में की थी। तब HTML बेस्ड पेज था, और इट वाज जस्ट, मतलब पाकिस्तान में मैं ये कह सकता हूँ कि वी वर द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान बिफोर एनी बडी एल्स, मतलब ऑर्किड, फेसबुक, ट्विटर, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो पाक व्हील्स वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान। जी, मुझे अंदाजा है कि लोग ऑनलाइन गाड़ी के खरीदने के लिए, खरीदने से पहले डिस्कशन के लिए, इट वाज एन इनिशियली अ डिस्कशन फोरम, जहाँ पे आपको अगर मुझे गाड़ी का शौक है तो हम शाम को आते थे, हम गाड़ियों की तस्वीरें लगाते थे और डिस्कशन करते थे। तो ये पहला पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, एंड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप कह लें, तो उसकी वजह से बड़ी जल्दी पॉपुलर हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्लासिफाइड ऐड हुए, फिर डिफरेंट सर्विसेज, जिसमें हमारी इंस्पेक्शन सर्विस है, दैट्स आल्सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पाकिस्तान में ऐसी कभी कोई सर्विस नहीं थी। फिर ई-कॉमर्स ऑफ पार्ट्स है, एंड देन वी केप्ट ऑन एडिंग डिफरेंट थिंग्स। बट 21 सालों में काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड हुई, और अल्लाह का शुक्र है, द जर्नी हैज़ बिन गुड। अच्छा सुनी भाई, ये जर्नी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, हमने इसको देखा, ये जर्नी आपने की है। ये जो शुरू शुरू में आपका और शोरूम वालों का क्लैश आ गया था, वो क्या था? ये आपसे क्यों परेशान हो गए थे? हालांकि आप तो एक जिद्दत लेके आए थे बिजनेस के अंदर। सर मेरा क्लैश वैसे तो कोई नहीं, मैं जनरली एक इंसान की नेचर है कि इंसान चेंज को रेजिस्ट करता है, कोई भी चेंज हो। सो हम जब आए थे तो हमारे से पहले गाड़ियाँ अखबारों में बिकती थी, तो जब उस ज़माने में लोग अखबार वालों को कहते थे कि जी ऑनलाइन क्लासीफाइड, तो वो आगे से हंसते थे कि कैसी बात कर रहे हैं कि गाड़ी तो हमेशा अखबार में ही बिकनी है, ऑनलाइन कैसे बिकेगी। सो उनको लगता था कि ये नहीं होगा, बट चेंज जो है वो आके रहती है। वो हमारा ना बचपन में सुनते थे कि अगर बिल्ली जो है ना वो कबूतर को देख ले, कबूतर आंखें बंद करे, बिल्ली छोड़ती नहीं है। तो चेंज भी ऐसा ही है, चेंज किसी को नहीं छोड़ती। वो लोग जो चेंज के साथ अडेप्ट कर जाते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, जो नहीं करते वो ख़त्म हो जाते हैं। हमने अपने इर्द गिर्द देखा है, नोकिया की एग्जांपल देख लें, फ़ोटो फिल्म की एग्जांपल देख लें, कोडैक की एक ज़माने में आती थी, फिर वो आप उसको जाके कराते थे, डेवलप कराते थे, फिर स्टूडियो थे, सब कुछ चेंज हो गया। मूवीज़ का देख लें, जितना सारा मीडियम था सब चेंज हो गया, DVD, CDs, MP3 सब खत्म हो गया। सो ऐसे बहुत से कारोबार हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं। अब जो इंसान अक्लमंद होता है वो चेंज के साथ होता है। तो हम जब शुरू में लेके आए ऑनलाइन क्लासिफाइड, तो लोगों को कई ऐसे डीलर थे जो कि पुराने ज़माने के स्टाइल के थे, उनको ये लगता था कि यार ये हमें ख़त्म करने हैं। मैं उनको हमेशा बताता था भाई हम आपको ख़त्म करने नहीं आए। ये ऐसे ही है कि आप बोलें कि अगर आप पहले अखबार पढ़ते थे और आज आप इंटरनेट पर न्यूज़ ले लेते हैं, तो मतलब न्यूज़ तो आप तक पहुँच रही है ना। अगर वो अखबार वाला इंटरनेट पे चला जाएगा तब भी आप तक पहुंच जाएगी। अब आप वो कहता रहे कि जी कंप्यूटर मुझे ख़त्म करने आया, मेरा प्रिंट ख़त्म हो रहा है, वो तो रियलिटी वो ख़त्म होकर रहना है। तो इसी तरह इस केस में जो शोरूम वाले थे कई, जो पुराने ज़माने के स्टाइल के, उन्होंने कहा जी पता नहीं ये क्या करने आए हैं। जो अक्लमंद लोग थे वो आज तक जिंदा हैं, वो एक हकीकत है, शोरूम तो रहना ही रहना है। तो वो अपनी गाड़ियाँ हमारे पास एडवर्टाइज़ करते हैं, तो हम उनको ही समझाते हैं कि यार हम एक डिजिटल बिल बोर्ड है, हम आपकी गाड़ियाँ दुनिया तक लेके जाएंगे। आप अगर फ़र्ज़ करें लाहौर में है, जेल रोड में है, कराची में आप जो है खालिद बिन वलीद रोड पे बैठे हैं, या इस्लामाबाद में आप किसी भी मार्केट में बैठे हैं, तो आप मार्केट का किराया ज़्यादा क्यों देते हैं? कि उसकी ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है। जो मार्केट से कस्टमर गुजर है वो आपकी गाड़ी देखे। सो मैं तो आपकी गाड़ी ग्लोबल लेके जा रहा हूँ। आज एक बंदा लंदन बैठा है, उसने अपने पाकिस्तान में पेरेंट्स के लिए गाड़ी खरीदनी है,
पाक व्हील्स उसको आपकी गाड़ी दिखा रहा है, आप उसे डील कर रहे हैं। सो वी आर टेकिंग यू ग्लोबल, नॉट ओनली कि आपको सिर्फ पाकिस्तान अच्छा, तो मैं यहाँ से देखूं, जब ये बात से समझूं, तो ये कम्युनिकेशन है जो आपने की। क्या आपने कम्युनिकेशन पढ़ी है, क्योंकि आप तो लम्ब से ग्रेजुएट हैं? यार मैं लम्स में मैंने बीएससी की थी इकोनॉमिक्स में, और कंप्यूटर साइंस में मेरा मास्टर था, और उसके बाद मैंने एमबीए भी लम्ब से किया है। तो ये तो कम्युनिकेशन का बिजनेस है, दिस इज कम्युनिकेशन जो आप कर इट्स रहे अ हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ आईटी एंड क्रिएटिंग, जो है ना, आप बेसिकली एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन कम कर रहे हैं। सो गाड़ी आप बेच रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास कम है। अगर मैंने इस ट्रेड को पॉसिबल कराना है, तो जितनी मैं इन्फॉर्मेशन दोनों के करीब ले आऊँगा उतनी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। वो गाड़ी, अगर आप पहले ऐड लगाते थे न्यूज़पेपर में, आपको पता था आपकी गाड़ी लाल रंग की है, लेकिन आप ऐड पे लिख नहीं सकते थे। पार्क व्हील ने डिजिटल ऐड बना दिया, उसमें गाड़ी की तस्वीर लगी, वो गैप कम हुआ। माइलेज नहीं लिखते थे आप ऐड में, 4 लाइन लिखते थे, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल, या आर्मी अफसर। ये टिपिकल 3 था, लाइनें थी ना, डॉक्टर की होता था वो। ठीक है। ये 3 लाइनों को कम्युनिकेशन कोई नहीं थी, फिर भी गैप था। वो आपको कॉल करता था, आप किस मूड में होते थे, नहीं होते थे, और अगले दिन वो अखबार आपको रेडी में चनों के लिए मिल रहा होता था। उसकी लाइफ एक दिन की थी। सो वो सारी एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने कम की, वो कम की, तो गैप कम हुआ, गैप कम हुआ तो ट्रेड बढ़ना शुरू हुई। सो उस तरह से जो एक कहते हैं ना कम्युनिकेशन बढ़ गई। सो इनडायरेक्टली उसको आप कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब बिजनेस में एक साइड मीडिया की भी आ गई है, जो कि 2016 के बाद से थी। जी, मैं उसकी तरफ आऊंगा, अब जो मीडिया की अब साइड वो मीडिया क्या है, बट जनरली व्हाट माय एजुकेशन, इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। मतलब बिजनेस की जो एक सेंस है आपके अंदर भी, कौन सी चीज़ आपने करनी, कौन सी नहीं करनी। फिर मेरा पार्टनर रज़ा है, उसका अपना सॉफ्टवेयर हाउस भी है, एंड इज सीएस ग्रेजुएट, तो हमारा जितनी भी ऐप शैप एवरीथिंग इज़ इन हाउस। कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करके उसको चेंज करके नहीं हमने लगाया हुआ कि जी चाइनीज़ ऐप उठाई और कॉपी कर दी। एवरीथिंग इज़ मेड इन पाकिस्तान। आपकी अपनी है? हाँ जी, हमारा हर डिपार्टमेंट इन हाउस है। आज भी अगर आप पार्क व्हील के दफ्तर हैं, हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम है। एंड आई थिंक पीपल आस्क मी व्हाट इज़ द पावर ऑफ पार्क व्हील्स, सो आई कीप टेलिंग देम दैट आर ह्यूमन रिसोर्स, जो लोग पार्क व्हील्स के लिए काम करते हैं, दिस इज़ आवर पावर। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा आपका वो है। मुझे बताएं कि आप जिनसे हैं वो कार एंथुसियास्ट थे शुरू से, जो कार हमेशा बिजनेस में है? हमेशा से। गाड़ियाँ शुरू से पसंद रही हैं? हाँ जी। पहली गाड़ी कौन सी थी आपकी? मेरी पहली गाड़ी थी मित्सुबिशी लैंसर, बैक इन 1995 मैंने ली थी। 1995? 5 वो जो रेड कलर की और बड़े खूबसूरत कलर्स रेड में आई गाड़ी थी। थी मेरी, मेरे वैसे मैरून थी, और उसमें वो बारीक लाइट इंडिकेटर वाली। साइड से आते थे। उसके बाद आप जो 90 फिश मॉडल शेप। हाँ जी बिल्कुल, उसको फिश शेप कहते थे। 1990 मॉडल थी, मैंने 95 में ली थी। फिश शेप। हाँ जी, और मेरे ये शौक वैसे मुझे मेरे वाले साहब और दादा से आया, क्योंकि मेरे दादा को भी गाड़ियों का बहुत शौक था, मेरे वाले साहब को भी बहुत शौक है, तो इट इज़ इनहेरिटेड। अच्छा सुनील भाई, ये 21 साल का जो सफ़र है आपका, इसमें कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये छोड़ दूं काम? काम छोड़ दूं नहीं लगा, लेकिन मतलब बंद कर दूं, मतलब मैं डिसहार्ट हो गया हूँ? नहीं, बंद होने का अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आया, ना मैं डिसाइड हुआ। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपका काम आपका पैशन है ना, और आप उसको इन्जॉय करते हैं करना, तो फिर आप ये नहीं सोचते। और मैं हर एक को ये कहता हूँ, अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि जी अगर आपने वेबसाइट खोली है तो आपके सर पर डॉलर गिरते हैं, तो पता नहीं क्या होता है। रिक्शे के पीछे भी लिखा होता है 3500 रुपये की वेबसाइट बना लें, उससे पता नहीं कौन सी फॉर्च्यून बनेगी, तो कोई डॉलर नहीं गिरते। ठीक है, तो ये लोगों का बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। आपको बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है। मेयर ट्रैफिक डजंट ब्रिंग यू एनीथिंग। पीपल कीप मीटिंग अस। वो एक बंदे को पिछले हफ्ते मिलने आए, उन्होंने कहा जी जब भी कोई आपकी ऐप खोलता है तो आपको तो डॉलर मिलते हैं। मैंने कहा हाउ, बताओ ना, ये ऐप खोली मैंने, पार्क व्हील्स खोल लिया, इसमें डॉलर कैसे मिलेंगे? सिर्फ ये हो सकता है कि पार्क व्हील्स के अंदर 3 बैनर हैं गूगल के, उस गूगल उस पर जो ऐड चलाएगा उससे मिल सकते हैं ना पैसे। हाँ। तो कितने बैनर के ऐड के कितने पैसे होंगे? मतलब 2+2 भी सोचें। तो वो इसलिए जो है ना, हमारे यहाँ पे लोग जस्ट फॉर द, अगर आप पैसे के लिए खाली करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। 21 साल आप वो काम नहीं कर सकते जो आपका पैशन ना हो। तो मेरे ख्याल से दुख कब, मतलब कहीं कोई तकलीफ आई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नथिंग टू कंप्लेन। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अगर मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ, if I might take liberty of being जी जी, जरूर। सो अगर आप अपनी फील्ड में माशाल्लाह एक्सेल कर रहे हैं, तो आपको भी अपने से बेहतर बहुत से लोग पता होगा जो रोल रहे हैं, और मुझे भी अपने से बेहतर बहुत से पता जो रोल रहे हैं। तो ये टोटल नसीब की गेम है, इंसान अपने नसीब की खाता है। तो मैं बोलूँ कि जी मैं को बड़ा 30 मार खाऊँ और मैंने बड़ा कुछ कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट हैपन टू बी एट अ प्लेस जहाँ पर रब ने सोचा था कि इसको देनी है, उसकी अता है। मेरे से बहुत ज़्यादा अक्लमंद बेचारे सड़कों पे कोने पे रुलते फिर रहे हैं, आपसे भी ज़्यादा होंगे। तो ये मेरे और आपके दोनों केस में, और बहुत से लोग जो देख रहे हैं उन सबको पता है। अगर हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें ना, तो इंसान कहता है मैं बड़ी कोई चीज़ हूँ, कोई चीज़ नहीं होता। इट्स जस्ट कि आप जिस टाइम पे थे उस टाइम पे आप वहाँ पहुँच गए, बिल्कुल ठीक और है। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए वो चीज़ रखी हुई थी, आपने ले ली। चलिए सुनील भाई, एक और अब चीज़ मैंने जो अभी नोट की है, बल्कि हमें रास्ते में भी एक खातून ने कहा कि सुनील भाई नंबर दे दें अपना। ये फेम जो सा है, ये कितने अरसे में आया? तकरीबन 2 साल पहले, 2 साल 3 साल के अंदर आया? अच्छा, ये मेरे से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जी फेम, मैं जनरली जब से पैदा हुआ ना, तो मेरे साथ ये रहा है कि जस्ट बाय विर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन अ फैमिली, के मेरे वाले साहब को भी गाड़ियों का बहुत शौक था।
सो मैं स्कूल में तो एक स्टैंड आउट करने की बात अगर करें तो स्कूल में मैं वाहिद सुनील था। हाँ ठीक है। अच्छा उसके सुनील। बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया तो मेरा ख्याल है गिन के 4 लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी, उनमें से मैं एक था। आई वॉज नोन इन गवर्नमेंट कॉलेज थ्रू एंड थ्रू। फिर कौन जब से मैं ईयर में थे आप? आई वॉज इन गवर्नमेंट कॉलेज, मेरा FSC था जी 95-97। तो मैं था, मेरा मैं दोस्त, 2002-2004 में हाँ था। जी आप मेरे से काफ़ी जूनियर हैं। मैं था, मेरा दोस्त सलमान शाह है जो भी MP बन गया, पहले दिनों आ रहा था कि जो पोर्श पे वाहिद MP आते हैं। हाँ हाँ तो शाहजी थे, मैं था, मियाँ वकास, हम 4-5 लोग थे, ख्वाजा उस्मान, जिनके पास हमारे पास गाड़ियाँ थी। बाकी सारे लोग बेचारे को मोटरसाइकिल पे ये आता वो था। दौर है जब हमजा शहबाज भी वहां पर था। ही वॉज ईयर सीनियर टू मी। आपसे सीनियर था? हाँ जी, मेरे से। तो वो गाड़ी पे नहीं आता था? मेरे जाने तक ग्रेजुएट कर चुके थे, तो वो भी मैं भी कह रहा हूँ उनके बैच में 2-3 लोग होंगे। और आप थे? जो गवर्नमेंट कॉलेज की पार्किंग थी ना, उसमें टोटल 20 गाड़ियाँ थी, 4 साल के बैचेस लोगों को मिला के। तो अगर आप फर्ज करें कि 1000 की पॉपुलेशन में 20 गाड़ियाँ, तो यू कैन हैव एन आइडिया कि कोई स्टैंड आउट करता है कि नहीं। तो कॉलेज में भी स्टैंड आउट करता था। जब मैं लम्स गया तब मेरे पास, मैं 98 में लम्स गया, मेरे पास 97 मॉडल की सिविक थी। फिर मैंने आगे जब MBA में था 2003 में MBA किया था, मेरे पास 2004 की E क्लास थी। सो आई वॉज ऑलवेज समबडी हु वॉज वेल नोन। ठीक है। तो आप यानी ये मेरे अलावा किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, ये भी दूसरा वाला फेम है, अब तो मैं सेल्फी बता रहा वाला हूँ जो है। उस जमाने में था, तो मुझे एक आदत थी कि मैं लोगों में स्टैंड आउट उस जमाने में करता था उस लेवल पे। बट यस, सोशल मीडिया पे जब 2016 में हमने चैनल बनाया तो आहिस्ता आहिस्ता उसने अट्रैक्शन गेन करना शुरू की। और 2018 के बाद लोगों को शक्ल नज़र आई कि यार ये पाक व्हील्स के पीछे शक्ल ये है। और ये एक शक्ल नहीं, और बहुत सी शक्ल हैं, 300 लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। और मतलब मैं हूँ, मेरे साथ मेरा पार्टनर रज़ा है, नहीं भट्टी साहब है, बट क्योंकि वो बैक एंड पे रहते हैं। एक कराची में भी तो साहब करते नहीं हैं। भट्टी साहब है, अच्छा। तो वो बैक एंड पे रहते हैं, मैं फ्रंट एंड पे हूँ। आई एम बीइंग द फेस ऑफ द कंपनी। तो जो तारीफ मिलती है वो भी मुझे मिलती है, और अगर कोई किसी को इतराज़ है वो भी मेरे से कर लेता है। तो इशू ये है कि उस लिहाज से, एक लिहाज अगर वही मैं जिस तरह बात करता कि अल्लाह मैंने अता करनी है, तो शायद हम 2003 से लेके 2016 तक भी काम कर रहे थे। 13 साल में भी लोगों की हेल्प भी कर रहे थे, लोग गाड़ियाँ ले रहे थे, बेच रहे थे। बट 16 से लेके 24 तक, 8 साल के अंदर जो एक मैसिव ग्रोथ इन रिकग्निशन आ जाता है कि जी लोग आपको मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो मैं वो हमेशा जब भी कोई तस्वीर खिंचाता है, मैं एक तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। और मेरे से कई लोग पूछते हैं ये गुस्से तो नहीं हो रहे, नाराज़ तो नहीं हो रहे। मैं कहता हूँ यार मेरे तो घर वाले मेरे नाल तस्वीर खिंचाते, तुसी खिंचा रहे हो तो मैं नाराज़ क्यों ना। अच्छा। सो ये वही अगेन वही बात है कि ये अल्लाह इज़ काइंड। सर देखें, सिंपल सी बात है, इस कबूल शक्ल के साथ मैं अपनी तस्वीर खुद ना खींचूँ, और अगर लोग मेरे साथ खिंचा रहे हैं तो वो रब की अता है, उस पर मैं किस चीज़ का गरूर करूँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं इसलिए कभी मैं हमेशा, बल्कि ख़ास तौर पे जब कोई मेरे साथ तस्वीर खींच रहा होता है ना, तो मैं दिल में सोच रहा होता हूँ कि यार पता नहीं मेरे रब की शान है कि क्या सोच के तस्वीर खिंचा रहा है। लगाए का काम वो एक अलग बात है, मैं वो अलग डिबेट है कहाँ लगाएगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्यों खिंचा रहा है। तो इसलिए मुझे कभी ये होता है ना कि लोग कहते हैं इरिटेट क्यों नहीं होते, प्राइवेसी इन्वेड तो नहीं थी। आई डोंट माइंड। आपको बुरा नहीं लगता? नहीं, मैं अक्सर होता है लोग गवाए, मैं खाना खा रहा हूँ वो उठा के तस्वीर खिंचा लेते हैं, लोग जनाजों पे भी खिंचा लेते हैं। उस पर मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा जगह का लिहाज कर लो, उसके अलावा आई डोंट माइंड। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है सुनील भाई। इसने आपको चेंज तो नहीं किया इस चीज़ ने कि आप कार एंथुजियास्ट से एकदम सोशल मीडिया स्टार बन गए हो, या आप कार से हट गए हो? ये नहीं, मैं कोशिश यही करता हूँ, मैं हमेशा इंसान को अपनी रूट्स और औकात याद रखनी चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। मुझे आते ही गाड़ी हैं, तो मैं जो भी कोशिश करता हूँ, कोई भी वीडियो बनाऊँ, बेशक उसका एंटरटेनमेंट से भी ताल्लुक हो, किसी भी चीज़ से ताल्लुक हो, माशरे के किसी चीज़ के बारे में भी पॉइंट आउट करना हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट से ना निकलूँ, गाड़ी पे रहे। मैं गाड़ी से रिलेटेड बात करूँ, गाड़ी के टोकन पे बात करनी। अगर गवर्नमेंट के किसी चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करना है तो हमारे में 1000 चीज़ें हो सकती हैं, बिजली भी नहीं आती, पानी भी नहीं जाता, बट आई डोंट टॉक अबाउट दैम। आई टॉक समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कार्स, गाड़ियों के टोकन हो गए, गाड़ियों के ऊपर टैक्स हो गया, गाड़ियों की पॉलिसी हो गया, गाड़ियों की प्राइस हो गई, फ्यूल प्राइसेस हो गई, सड़कों पे जो गाड़ियाँ अगर ख़राब हो रही हैं, अगर पानी खड़े हो तो उससे रिलेटेड। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपने मेन सब्जेक्ट, जो कि मुझे पता है, आई कैन नॉट बी मास्टर ऑफ ऑल एंड जैक ऑफ नन, मुझे एक का मास्टर, मुझे गाड़ियों के बारे में पता है, मैं उस पर अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और येस, अगर मैं अपने उस सोशल मीडिया प्रेजेंस की या अपने एक इन्फ्लुएंस को पॉजिटिवली यूज़ करने चाहूँ तो ज़रूर करता हूँ। और आप देख सकते हैं, मतलब आई एम वन ऑफ दोज पीपल, एंड यू कैन गो एंड सी इट। दुनिया में ये चीज़ बड़ी ओपन है, आप इंस्टाग्राम खोल के देख लें। मैं कभी किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं करता, मेरे इनबॉक्स में भरा होता है जी हम आपको फ्री कपड़े भेज देते हैं। आई डोंट, हमारी HR पॉलिसी, आई डोंट टेक एनी गिफ्ट, ना मैं कोई PR पैकेज लेता हूँ, और ना ही मैं किसी को शाउट आउट देता हूँ। ठीक है, मैंने इश्तेहार नहीं बनना, मैंने बिलबोर्ड नहीं बनना। ठीक है, अगर मुझे गाड़ी का पता है तो मैं कर रहा हूँ, या अगर मैं किसी का शाउट आउट दे रहा हूँ किसी चीज़ का, तो मैं उसकी जिम्मेदारी भी लेता हूँ कि हाँ यार मैंने इस्तेमाल किया। पर्सनल दोस्त हो तो आप कर लेते हैं। मेरी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट हो, मैंने भी अपना परफ्यूम लाइन लॉन्च किया, तो मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि अच्छा, हाँ ये कब किया आपने? ये भी मैंने अभी हज से आने के तकरीबन 1-2 दिन, अभी आजकल समझ लें टेस्ट फेज में चल रहा है। ये शौक क्यों आया आपको गाड़ियों से निकल के परफ्यूम? वो इसलिए आया कि मैं 2-3 शौक हैं, गाड़ियों के, घड़ियों के, परफ्यूम्स का।
और हमारे मुल्क में अगर देखें ना तो पिछले 1-2 साल के अंदर परफ्यूम्स की प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं। हाँ ठीक है, मतलब अब लेने जाओ ना परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम 60-70 हज़ार लाख रुपए का आता है, दुखता है। हाँ, और तो नहीं ले लोकल सकते। लोकल कंपनी देती है 5,000 6,000 तो आप नहीं ले सकते थे। हाँ। और जो लोकल 5-6 हज़ार का मिलता था वो था शरबत। शरबत। ठीक है कि आपने शरबत लगाया और 2 मिनट बाद उड़ गया। तो आई थॉट कि यार ये मज़े की चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो मेरा एक दोस्त है वो परफ्यूम का काम करता है, उसके साथ मैं मिला, मैंने कहा यार कोई चीज़ डेवलप करते हैं। एंड आई एग्री, मेरा परफ्यूम पाकिस्तानी परफ्यूम से महंगा है, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ कि मैं वो ऐसी चीज़ है जो मैं खुद लगाता हूँ और लगा के फिरता हूँ, और अभी भी मैंने लगाया हुआ है। तो मुझे शौक है उस चीज़ का, तो मैं वो कर लेता हूँ। उसके अलावा बाकी मैं बिला वजह का जिसे कहते हैं ना कि ना मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ना मैं अपने आप को स्टार समझता हूँ। अच्छा, वैसे इन्फ्लुएंसर खुद को कहते नहीं है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द सारे इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये क्या है? यार वो मेरी मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं बड़ा बिलीवर हूँ इस चीज़ पे कि एक अकेला 2-11, मैं यूनिटी पे बिलीव करता हूँ। ठीक है। सो जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे ना, लोग आपको गिराएंगे। सो कोई भी कम्युनिटी हो, वो आप किसी बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, आप लॉयर्स हों, आप अपनी यूनिटी की बात लेकिन करें। जिन फिगर्स को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को अपने साथ आपने लगाया, वो कई जगह पे जाके बहुत सारी चीज़ों में वो कंट्रोवर्शियल भी है। मैं आपको बताता हूँ ना, मैं अब ये बताता हूँ कि मैं किस तई बात कर रहा हूँ। सो लेट्स से अगर मैं और आप एक बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आज अगर लाहौर चैम्बर है तो वो क्या करता है, वो सारे बिजनेसमैन को इकट्ठा कर लेता है। अब लाहौर चैम्बर का हर मेंबर जो है वो शरीफ आदमी नहीं होगा, हर अच्छा कारोबारी नहीं होगा, बट एट लार्ज उसका मकसद ये है कि जो जितने कारोबारी लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनके और गवर्नमेंट के दरमियान लाइजनिंग की जाए, या उनके राइट्स के बारे में बात की जाए, या उनकी एक यूनिटी हो। ठीक है। इसी तरह डिफरेंट यूनियंस होती हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक तो मैं इन सबसे उम्र में बड़ा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स की यूनियन तो नहीं बना रहे आप? यूनियन नहीं बना रहा, लेकिन मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, ठीक है। और छोटी सी एक मार्केट है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे जब कोई चीज़ फील होती है ना किसी के बारे में कि वो चीज़ गलत कर रहा है, बिकॉज मेरी उन सबसे ऑन एवरेज उम्र डबल है। नहीं, इतनी भी नहीं है यार सुनील आप भाई। निकाल लें 20 साल से ऊपर कोई भी नहीं होगा उनकी एवरेज। नहीं नहीं, ठीक है, वो अच्छी उम्र की ऑल है। ऑफ देम आर 20, 24। आप अपने आप को ज्यादा बड़ा करी जा रहे हैं। मैं 40 में आ गया, वो 20 में तो हाफ ही हो गया ना। हाँ। तो मैंने दुनिया उनसे ज्यादा देखी है, तो मैं उनको हमेशा जितने भी आप, यू कैन आस्क ऑल ऑफ देम विदाउट एनी पर्सनल इंटरेस्ट, में उनको मशवरा देता हूँ कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम ठीक कर रहे हो, इससे बचो, ये ना करो, वो करो। बाकी हर बंदे का पर्सनल वो है, कंट्रोवर्सी इस मुल्क में हर बंदे के बारे में, वो रिलीजियस हो, नॉन रिलीजियस हो, पॉलिटिकल। आपने गाड़ियों का रिव्यू करते हैं अब लोगों, आजकल पर्सनैलिटीज के साथ जाके उनकी गाड़ियों का रिव्यू, कौन सा ऐसा रिव्यू है जो आपने किया और आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो और आपको बहुत मजा आया हो, यार एंजॉय किया हो आपने? मैं हर एक से मिलना एंजॉय करता हूँ। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। मेरा नाम ले लें। नहीं, वो हमने जो किया था अंदरून शहर वाला, वो बड़े मजे का था। बाकी मैं जनरली बताऊँ, मैं कोशिश ये करता हूँ जब भी मैं रिव्यू कर रहा होता हूँ ना, एक तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी दोस्ती रिव्यू के बाद हुई है। सो आई एम गुड एट मीटिंग पीपल, आई एम गुड एट मेकिंग रिलेशंस, आई एम गुड एट कीपिंग विद दोज रिलेशन। जो याद रह गया हो सुनील भाई, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जैसे मैंने आपको शहर घुमाया था और वो आपने पहली बार वो गलियां देखी थी और जहाँ शेर भी पड़े थे, बिल्कुल ऐसा कुछ। यार, एक तो वही था क्योंकि वो मैंने लाहौर में इतने साल रहते हुए मैंने आपसे कहा था मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा तो मैं ये लिख दूं कहीं पे कि जो मेरा रिव्यू था सबसे बेहतरीन था। याद है, बिल्कुल याद है, मुझे आज तक याद है, वो दिन भी याद है। बल्कि मेरा दोस्त अली पिछले दिनों आया था अमेरिका से, तो मैंने उसे कहा, मैं कहा यार चलते हैं दोबारा अंदरूम शहर। तो आप मुझे बताए ना, आपको लेके चलेंगे, करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा। और बाकी मेरा ख्याल है जितने भी लोग हैं ना, आई हैव टू से दिस, मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब कई चीज़ें हैं ना जिनसे हमें सीखना चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को भी। और ये मैं आपकी इस वीडियो के उससे भी कह रहा हूँ कि हम लोगों के अंदर एक आदत है, हम नेशन में ना किसी को हीरो बना लेते हैं, और फिर हम हीरो को ये नहीं देखते वो हीरो क्यों बना, हम गलत चीज़ पकड़ के शुरू हो जाते हैं। क्रिकेटर्स हैं, पूरे 25 करोड़ आवाम में से 15-20 क्रिकेटर हैं, ठीक है, वो बाय लक नहीं बनते, उन्होंने मेहनत भी की होती है, लक भी होती है, और हार्ड लक का कम्बिनेशन है। जी ऐसा ही है। ठीक है, हम कहेंगे नहीं जी मैंने क्रिकेट करनी है और उसके बाद मैं कौन सी सिर्फ लक से बन जाऊंगा, नहीं होगा। इट हैज़ टू बी कम्बिनेशन ऑफ मेहनत एंड हार्ड वर्क दोनों, और नसीब भी साथ। ऐसा ही है। अगर नसीब में नहीं आप दीवार में टक्कर मार लें, कुछ नहीं हो सकता। जी ऐसा ही है। ठीक है, इसी तरह आजकल एक दौर है जिसमें अभी बात हो रही है कि इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ये वो सारे, उस पर मेरी और आपकी जो है ना राय डिफरेंट हो सकती है कि कोई फैमिली के साथ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। मैं हमेशा ये कहता हूँ यार जो भी कर रहा है लेट पीपल बी जज। अगर हमें एज ए माशरा फैमिली व्लॉगिंग से इतराज़ है तो फैमिली व्लॉगर्स के 2-2 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वोट उनके हक में है, मेरे और आपके में नहीं है, मेरे आपके 2 मिलियन नहीं आ रहे। जी ऐसे नहीं है, ये दीवार पर लिखा हुआ है, हकीकत है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो करने दें उनको जो वो कर रहा है। अगर वो गलत कर रहे होंगे तो लोग नहीं देखेंगे, ये सिंपल सी बात है। हम मैं और आप क्रिटिसाइज करें, नंबर गेम में वो ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब है 2 मिलियन लोग हैं ना रोज जो देखते हैं। चलिए अब हम उससे हट रहे हैं, मैं इसको सवाल को और अच्छी तरह पुट कर देता हूँ। कौन सी ऐसी गाड़ी का रिव्यू आपने किया कि गाड़ी देख के आपने कहा कि यार वाह ये गाड़ी है? यार हम गैरेज रिव्यू करते हैं, उसमें बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ आती हैं, खासतौर पे पुरानी। मैं हमेशा से बिलीवर हूँ
कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कहते कि जी मनी कैन बाय क्लास। अब मैं आपको I ये तो think कह नहीं money cannot सकता buy कि class. हाँ कि लड़की कौन सी याद रही, मैं आपकी गाड़ी का ही पूछूंगा नहीं, कि लड़की कौन का मैं गाड़ी याद हमेशा रही? कह देता हूँ कि लड़की याद रह जाएगी तो वो मतलब बता दिया तो फिर याद रही नहीं होगी ना, हाँ, फिर ये तो तो- लग पता जाएगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें गाड़ियों में ना मेरा मतलब मैं कहता हूँ कि गाड़ी के लिए आपको अमीर होना ज़रूरी नहीं है। तो सड़क पे जाती हुई एक 84 मॉडल की जो है ना FX जो अगर प्यारी रखी हो किसी ने, या आज मैं अभी आ रहा था सुबह मैंने देखी एक सिविक थी 2001 की, इतनी साफ़ सुथरी हालत में थी, दिल खुश होता देख के। सो मनी कैन नॉट बाय क्लास। आप तो कई ऐसे गैरेज टूर हमने किए जिनमें पुरानी गाड़ियाँ बड़ी लोगों ने खूबसूरत तैयार की होती है, आई एंजॉय देम रादर दैन जो नई i7 है, नई क्रूज़र है, वो तो जिसके पास पैसा है वो खरीद लेगा। ऐसे ही है, आप डिफेंस में जाएं, हायर क्रूज़र के पीछे एक रेवो लगा पड़ा है। ऐसे ही है। I रेवो don't तो get- बेचारा कुत्ता ही हो गया ना, आई मतलब डोंट मैं गेट इम्प्रेस बाय बोथ ऑफ देम। हाँ ठीक है, तो मुझे उससे कोई impress हमने नहीं होता। चलाना छोड़ दिया इसी चक्कर में मैं कि इम्प्रेस होता हूँ किसी की पुरानी गाड़ी को देख के, यार उसने कितने शौक से तैयार की है, कितनी उसने उस पर डिटेल लगाई है, कितना ये ख़ानदानी आदमी है, या इसने कितना इसको संभाला है। तो गाड़ी कोई याद है ऐसी? बहुत सी हैं। एक एक बता दें ताकि उसको भी हम बता दें कि आपकी उसकी गाड़ी है, उसकी याद है आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत सी गाड़ी है, मैं बताऊंगा वो यार गाड़ी एक- महंगी हो जाएगी, मैं कल लेनी भी है गाड़ी में 10 दिन महंगी हो जाती है फिर। हाँ अच्छा, इसलिए आप नहीं बताना चले। नाम नहीं बताता, लेकिन पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी है कोई भी, नई गाड़ी में कोई ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा फैसिनेट हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ जो महंगी से महंगी है उसका भी करता हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कहूँ यार अल्लाह में यह गाड़ी मिल जाए। चले किसी का मैं पुरानियों पे बहुत होता है। कीमत गिरा देता हूँ, कोई ऐसा रिव्यू या गाड़ी देखी हो जो कहता है, यार पेटे मुंह यार है की गाड़ी देखती है की करता है आज मैं, जिस पे कहो कि ये क्यों किया। हाँ ये मैं क्यों कर दिया, ये मैं नहीं करना चाहिए था मुझे ये। गाड़ी के लिहाज से हो सकता है, बंदों के लिहाज से कभी हाँ, नहीं। गाड़ी के लिहाज से ही। गाड़ी है, मैं काफ़ी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं जिनका मैं नाके दूँ, जैसे फॉर जैसे कि मर्सिडीज़ की EQ ऐसे मुझे बड़ी बुरी लगती है। मैंने अभी पिछले दिनों रिव्यू में कहा कि लिटरली वर्ड मनहूस है उसके लिए। अच्छा ठीक है, अब उसकी कीमत वो गिर दूर से जाएगी। आ रही हो ना, वो लगती है कि उसमें कोई मसला है। हाँ वो अजीब सी लगती हालांकि है। आप i7 है BM की, और BM की 7 सीरीज साथ खड़े हो बिल्कुल सेम है। i7 तो SUV लगती है, वो क्योंकि वो उसके रोज रॉयस के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है ना, वो बड़ी तो खूबसूरत SUV से भी बड़ी है उसकी प्राइस। हाँ। तो उसका जो गैसोलीन मॉडल है और इलेक्ट्रिक दोनों 100% सेम है। हाँ। मर्सिडीज में S क्लास गैसोलीन जो है वो क्या खूबसूरत है, पंजाबी तो कहते हैं गल्ला कर दी गल्ला है। कर। वो इलेक्ट्रिक खड़ी वो शक्ल से मेरी जैसी लगती है, नहीं ऐसे ना पता लगता है कि कोटा कुछ डिफरेंट है। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा सुनील भाई, आपको अगर मैं कहूँ आपकी पर्सनालिटी को, कौन सी ऐसी गाड़ी है जो सुनील मंच को एक्सप्लेन करती है, यानी कि मॉडल में, वेरिएंट में, मेक में, जो सुनील मंच, अगर सुनील मंच एक गाड़ी हो तो कौन सी गाड़ी हो? ये तो लोग बता सकते हैं यार, मैं क्या नहीं बताऊं। नहीं आप बताए ना, आपको क्या लगता है? आपने देखी होंगी ना, आप अपने आप को भी जानते हैं, आप गाड़ियों की परफॉर्मेंस को भी जानते हैं। जैसे मैं अगर अपने आप को बताता हूँ, मैंने किसी ने मुझसे ये पूछा था कुछ अर्सा पहले कि तू क्या लगता है, मैं कहा फोर्ड रैप्टर। मैं नहीं, फोर्ड आपको लगता है रैप्टर। रैप्टर। मैं तो कोई छोटी सी गाड़ी होगी, कोई बेचारी निमानी सी तो हैचबैक को कौन सी गाड़ी आपको लगता है कि आप सुनील मंच है वो गाड़ी? बड़ा मुश्किल सवाल है यार, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है, सोचूंगा आपने आज नया एंगल दिया। हाँ तो बताए, मैं तो हमेशा ही If करता I हूँ। were to be a car, ये लड़कियां पूछती हैं ना असल में सवाल, उनको गाड़ियां पसंद होती हैं, तो मैं कौन सी हूँ, मैं कहता हूँ तुम बुगाटी शिरॉन हो, तो वो मुझे कहती आपसे है पूछते सर, मेरे से नहीं पूछते। नहीं वो दोस्त दोस्त ये देखे हम तुझे काट देना है, हम तुझे काट देना है, नहीं, नहीं, मैंने मैंने पूछा, कहा- मैंने मेरे तो कहा- कोई नहीं पूछा सर। अच्छा तो कौन सी गाड़ी? अभी ज़हन में कोई नहीं आ रहा सर। यार आपको सुनी भी, जैसे मैंने 3-4 के नाम ले लिए, लेकिन नहीं, मैं- आपको देखो तो सीधा मैंने भी ये कहा था फोर्ड रैप्टर लगता है, बंदे का साइज भी है, ठीक है, एग्रेसिव आदमी है सर। अगर मैं आपको गाड़ी बनाऊँ तो मैं आप बताऊँ बता कौन दें। सी? मेरे ख्याल से आप मुझे टेस्ला लगते हैं। अच्छा, हाँ मॉडल S। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और गाड़ी जो सी है वो सड़क पे भी अच्छी लगती है, और गाड़ी जो सी है ना वो बोलती है। नहीं वो बाकी ठीक है, लेकिन इतने नए मॉडल का मैं हो नहीं सकता। टेस्ला तो बेचारी आई 2015-14 में। लेकिन लगते हैं ना, मतलब ऐसा लगता है, वो नीचे कमेंट करने वाले बता देंगे कौन सी गाड़ी लगते हैं। चले लोगों पे छोड़ते हैं, लोग अच्छा बता ये देंगे। ठीक है। अच्छा सुनील भाई, एक गाड़ी थी, हमारे मुल्क से काफ़ी सारी गाड़ियां ख़त्म हो गई, अब सड़क पे पुरानी गाड़ियां नज़र नहीं आती, यानी कि लोग, हर बंदा नई गाड़ी लेने की कोशिश करता है। आपको लगता है कि ये वाला जो ट्रेंड, अब नई गाड़ियां आ रही हैं, ये किसी तरह पुरानी के साथ कंपीट कर सकें? क्योंकि हमने सुना है कि बई पुरानियां दी तो छद्दर जड़ी वो गड्डी भारी होंदी सी, गड्डी वजदी सी, पता नहीं चलता, हुण तो गड्डी जड़ी वो छिलका होंदी है। क्या फ़र्क लगता है आपको? यार मेरे ख्याल से उसकी रीज़न ये है कि पुरानी गाड़ी जो है ना, मैं बताता हूँ कि पुरानी गाड़ी अगर आप शहर पे डिपेंड करता है, आप कराची जाएंगे आपको ज़्यादा पुरानी गाड़ी नज़र आएंगी एज अपोज टू अगर आप लाहौर या पंजाब में। लाहौर में तो मुझे लगता है कि 3 साल से पुरानी गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ मैंने वो देखा, छोटे शहरों में चली जाती है, यहाँ पे लोग नई गाड़ी ट्रेंड है एक रावलपिंडी में टैक्सी चली जाती है, FX और मॉल्टो मेहरान यहाँ पर से आ जाती कराची में आज आप चले जाएं, आपको नई सिविक सोनाटा बहुत कम नजर आएगी। लाहौर में आप खड़े हो तो आगे गली में 10 गुजर जाती हैं। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट ट्रेंड्स के किस शहर के क्या ट्रेंड है। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से पुरानी गाड़ियों में यस थोड़ा जो है ना इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है क्वालिटी।
अब मेरे जैसे कई लोग जो है ना, जो सफ़ेद पोश हैं इज्जत बचाने के लिए, वो ये कहते हैं कि जी पुरानी गाड़ी रखना फैशन है, बिकॉज जेब में पुरानी आती है, नई आ नहीं सकती। और अगेन देयर इज़ लॉट ऑफ न्यू मनी फ्लोइंग अराउंड, तो उसमें नई गाड़ी आती है, उसको पता ही नहीं कि पुरानी गाड़ी है क्या। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आखिर पे आ गए हैं, सवाल थोड़ा सियासी है लेकिन सियासी नहीं, मैं सियासी आप आदमी नहीं हूँ, मेरे से लोग पूछते हैं सियासी में, बिल्कुल गाड़ियों डक के कर लिहाज लेता से हूँ। पूछूंगा, मैं डक कर लेता हूँ। गाड़ियों के लिहाज से पूछूंगा। कार पॉलिसीज, इंपोर्ट पॉलिसी और कार की जो मेकर्स और ख़रीदने की जो पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, वो इस दौर में अच्छी है या इमरान खान के दौर में अच्छी थी? सर गाड़ी की पॉलिसी सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जो है ना, पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी 2016 में, नवाज शरीफ नवाज साहब शरीफ के साहब की गवर्नमेंट में। उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, एंड उसमें तो एसआरओ पे हम भी काफ़ी दफ़ा शो कर चुके हैं, उसमें जो नहीं आते ऐसा रो तो लेता, मैं वैसे आपको बता दूं कि क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू हो। होता ये है हमारे यहाँ प्रेडोमिनेटली कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है वो पिछले के सारे काम उल्टे कर देती है, और हमारे यहाँ पॉलिसी सीसॉ चलती रहती है, इसलिए कभी कुछ सही नहीं होता। सो जब 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट आई, मुझे अच्छी तरह याद है, रज़ाक दाऊद साहब जो थे वो कॉमर्स मिनिस्टर थे, एंड ही एक्चुअली पुट एडवाइजर थे। हाँ, उन्होंने अपना फुट डाउन करके और बड़ा जोर लगा के कहा कि हम इस पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। जो नवाज शरीफ साहब की हाँ थी। जी, जो नवाज शरीफ साहब ने 16 में पॉलिसी दी थी, जब 18 के बाद पॉलिसी आई उन्होंने उसी की कंटिन्यूशन रखी, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। और तभी आप देखेंगे कि 2016 से लेके अब तक 13 कंपनियां पाकिस्तान में आई। हमारी ऑटो इंडस्ट्री, जहाँ पे आपको एक गाड़ी ये पाकिस्तान में ऐसी भी आती है जिसमें सीट बेल्ट नहीं आती थी, जिसमें लेफ्ट का शीशा नहीं आता जी था, ऐसे ही है। ठीक है जी। जी ऐसे अब आप हर अगली गाड़ी में एयर बैग स्टैंडर्ड है, जी ऐसे ही। पैनोरामिक रूफ ऐसी आती है जैसे हर गाड़ी में आ रही है। सो लोग वैसे हम क्रिटिसाइज करने में कहते हैं जी क्या दिया इस ऑटो इंडस्ट्री ने या हमें क्या मिला है। सो मुझे उनका नहीं पता जो कहते हैं। मैंने इस मुल्क में ऐसी गाड़ियाँ खरीदी हैं जिनमें लेफ्ट का शीशा भी खुद लगवाया है, सीट बेल्ट भी खुद लगवाई है, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। एंड वहाँ पे 3 कंपनियाँ थी, कोई कंपटीशन नहीं था, अब 13 कंपनी है। 13 कंपनियां बिल्कुल हैं। देर इज मतलब SUVs की बारिश हो रही है, तो ऑटो इंडस्ट्री हैज़ कम अ लॉन्ग वे, एंड आई थिंक द क्रेडिट शुड बी गिवन टू एवरीबडी हु वाज इन्वॉल्वड कि 16 से लेके अब तक ऑटो पॉलिसी कंसिस्टेंट रही। लेकिन पायनियर जो उनसे था वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। लेट आई, 16 में जाके आई, 16 उससे पहले हाँ, वो भी नहीं आई। अपनी मिड में। देखें उनकी पहली गवर्नमेंट 90s में आई थी, देर आए दुरुस्त आए, मतलब 16 में जाके पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी। उससे पहले क्या था, सीसो था, जिसका दिल करता था। पहली मुझे याद है एक ज़माने में इंपोर्ट 3 साल की अलाउड थी, फिर 5 की हुई, फिर मुशर्रफ साहब में 10 साल पुरानी हो गई। और हमेशा से इंपोर्टेड गाड़ी को यूज़ किया गया लोकल इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ कि जी आप अगर प्राइसेस सस्ती नहीं करेंगे हम 10 साल पुरानी खोल देंगे। वो 10 साल पुरानी खोल देते थे, फिर वो भी साथ साथ चलती रहती थी, फिर अगला आता था वो कहता नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे। पॉइंट ये है, अगर आप देखें तो कोई भी इंडस्ट्री जो है ना उसको शुरू में प्रोटेक्शनिज्म चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। एक मैं हमेशा बच्चे की एग्जांपल देता हूँ, अगर एक बच्चा छोटा चलना शुरू करे, पहले आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वॉकर पे चलाते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं। जब वो वॉकर से चलने वाला आप ठोडा मार दें तो वो बेचारा फिर खेलना सीखेगा। तो इंडस्ट्री में ही होता था, हर 2 साल बाद पॉलिसी चेंज होती थी। अभी रिसेंटली गाड़ियों की कीमतों के हवाले से पहले तो लगा कि गाड़ियों की कीमतें कम हो गई हैं, एकदम से गाड़ियों की कीमतें गिरी, जिसमें स्टोनिक की कीमत गिर गई और बहुत सारी गाड़ियों की कीमतें कम हुई, सुजुकी की बहुत सारी जो थी वेरिएंट थे उनकी कीमतें गिर गई, अब फिर बढ़ना शुरू हो गए। क्या वजह है ये? यार गाड़ियों की जो है ना प्राइस, वो मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि एक तो गाड़ियों की प्राइस के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर टैक्स का। मैं और आप जब भी देखेंगे एज ए यूज़र हम कहेंगे यार फलानी कंपनी ने लूट लिया, फलानी ने लूट लिया। वो सारी गाड़ी की कंपनियों को गालियाँ पड़ती हैं। आप कोई भी गाड़ी उठा लें उसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिला के अभी जो टैक्स का फैक्टर है वो 50% है। तो आपने करोड़ रुपए की गाड़ी ली, उसमें 50 लाख सीधे सरकार को गए, 50 लाख उस कंपनी को गए, उसने प्रोडक्शन भी करनी है, सेल मार्केटिंग अपने एम्प्लॉय सारा कुछ, और फिर प्रॉफिट भी निकालना। ऐसा ही है। पहले तो ये डिसाइड कर लेते ठीक हैं। है। तो गाड़ियाँ महंगी होने पे हम लोग सारे कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया, और गवर्नमेंट जो है ना स्टेप उठाए। गवर्नमेंट क्यों स्टेप उठाएगी? मैं और आप पार्टनर है, एग्जाम्पल है, हम 100 रुपए की चीज़ बेचते थे तो आपके भी 50 थे, मेरे भी 50 थे। हम 200 की बेचेंगे तो आपके 100 और मेरे 100 हैं। हाँ। सो गवर्नमेंट और ऑटो मैन्युफैक्चर तो चोली दामन का साथ हो गया, वो क्यों बोलेंगे साथ? तो ये तो जो लोग कहते हैं ना जी गवर्नमेंट से कहो गाड़ी सस्ती करे, कैसे करेगी? कमर नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, उसका टैक्स पोर्शन ऊपर जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा और है। जो गाड़ी लेने वाला है ना वो तो एक ऐसा चूहा है जो गवर्नमेंट के जो शिकंजे में फंसा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। 50% वो टैक्स दे के आया गाड़ी खरीदते हुए, फिर वो गाड़ी लेके गया एक्साइज वालों के पास। वो भी कल हम बात करते हैं, वो जो हर जगह नाके लगे होते हैं, लोगों की इज्जत जो टेंट ले ये जो चल रहा है। तो आपको हंसी आई वो देख के? वो मुझे हंसी आई बिकॉज वो देखें वो जो एक्साइज वाले साहब थे जो भी थे, मैं किसी की तस्दीक नहीं करना चाहता, बट पॉइंट ये है क्योंकि उनका टोटल काम रेवेन्यू कलेक्शन है, उन्होंने नहीं देखना क्या है क्या नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आपने गाड़ी खरीद ली, 50% आप टैक्स देकर आ गए, फिर आप उसको लेके आए एक्साइज के पास, उन्होंने भी परसेंटेज ऑफ वैल्यू पे गाड़ी रजिस्टर कर दी, फिर आपको एक नंबर प्लेट के चार्जेस, फिर आपको फलाने चार्जेस, फिर उन्होंने आपसे 1 साल के टोकन भी ले लिए। ऐसे ही है। फिर आप वो गाड़ी लेके गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने, वहाँ पर भी हर लीटर के अंदर आपने 70 से 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी दे दी, वो भी टैक्स है। फिर आप निकलते हैं कि चलो यार पहाड़ों की सैर करके जाते हैं, फिर आप मोटरवे पे चढ़ते हैं, फिर आप टोल देते हैं।
यानी कि कदम कदम पे गाड़ी फिर का उधर पहिया बात चल खत्म रहा नहीं है। हुई, उधर नहीं बात खत्म हुई सर, मैं भी सुबह ये भुगत के आया हूँ, फिर आप जाते हैं कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, उधर आया पैन पार्किंग फीस दो। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो एक गाड़ी वाला है वो शुरू से लेके एंड तक आपको टैक्स 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 टैक्स, वो तो एक टैक्स की मशीन है आपके लिए। और वो जब चलती रहेगी आपको पैसा आता रहेगा। सर मैं पुरानी गाड़ियाँ रखता हूँ ना, मेरे से पूछे मैं गरीब आदमी कि पुरानी गाड़ी आपने रखी है जो फ़र्ज़ करें पिछले 10 साल से सड़क पे नहीं गई, लेकिन आपने 10 साल पे रोड टैक्स टोकन टैक्स दिया हुआ, टोकन टैक्स लगाया हुआ उस पे, और वो टोकन टैक्स भी लगाया हुआ है आपने, ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया, वो इतने साल से जितनी भी वर्दी पुरानी गाड़ी है वो आपने उतनी दी, सीसी वाइज ली जाए। बिल्कुल ठीक है। सुनील भाई, आपको आखिरी बात जो सवाल पूछ रहा हूँ, पसंद कौन है कार रिव्यूअर? कोई कार रिव्यू जो आपको पसंद हो, आपको लगता हो? क्योंकि मुझे वो टॉप गियर वाले बड़े पसंद हैं तीनों। अच्छा मज़े की बात है कि मुझे कई लोग कहते हैं जी आप फलाने को देखें, इनको देखें, अंग्रेजी नाम भी बताते हैं बड़े बड़े। टॉप गियर वाले वो टॉप गियर वाला तो चले हर किसी ने देखा हुआ होगा, अभी आजकल बहुत आ गए हैं, मैट वॉटसन है, पता नहीं कौन कौन है, मुझे इतने अंग्रेजी के ना नाम आते हैं ना अंग्रेजी आती है। एक भाई और भी कर रहे हैं पाक गियर के नाम से ना, उन्होंने उसकी कॉपी की है, वो कॉमेडी करते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी का रिव्यू करते हैं। वो बड़ा अच्छा एक साहब हैं, वो गोरे से लगते हैं और वो बिल्कुल जेरमी क्लार्कसन की तरह वो गाड़ी के अंदर अपना बताते हैं, अपने आप के मजाक भी, खुद का जोक भी करते हैं। तो बड़ा मजेदार एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कार का। तो आप किसको कॉपी करते हैं? मैंने आज तक ना कभी कोई किसी के रिव्यू देखे, और इसीलिए नहीं देखे बिकॉज मुझे ये होता है कि आप चाहते ना चाहते हुए जो है ना, कॉपी जिस अभी आपने कहा जी फलाना उसको कॉपी करता है, मुझे नहीं पता कि करता है नहीं करता, बट आपको नजर आया एज ए यूजर, तो मैंने आज तक एंड दिस इज आई कैन से ऑन ओथ, मैं किसी का रिव्यू नहीं देखता, मैं अपना भी दोबारा नहीं देखता ना मैं स्क्रिप्टेड रिव्यू किया जिंदगी में कभी। मैं जो मेरे दिल में होता है ना सर मैं बोल देता हूँ। कई लोगों को लगता है कि शायद मुंह फट है या पंजाबी का लफ्ज बोल दिया, भाई जो दिल में आया वो बोल दिया। अब मतलब मैंने जिस तरह EQS के लिए वर्ड यूज किया मनूस, बस दिल में आ गया तो बोल दिया। या मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कहता हूँ ये मिस नहीं है कि वो एकदम इतनी स्पीड में जाती हैं, तो आई एम लाइक दिस। तो मैंने कभी देखा नहीं किसी को, ये नहीं मैं कह रहा कि किसी का काम डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ ये वो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पाकिस्तान में अगर रिव्यू की बात करें, वी वर द पायनियर्स। अब मेरा ख्याल है 50 के करीब लोग हैं जो कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हर बंदा अपने नसीब की खाता है, हर बंदा अपने नसीब के लेके जाता है। तो केक का साइज़ बड़ा करें बजाय इसके कि हम लड़ें कि यार मैं कहूँ कि जी फलाना कर रहा है तो वो नहीं करता, मेरी मिरास नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। नहीं मैं तो एंजॉय करता हूँ। मैं जो अगर कोई कहता है कि ये करें, बल्कि मेरे साथ कई लोगों ने कहा कि जी आप हमारे साथ बैठ के करें, मैं कहता हूँ आ जाए करें, 100 दफ़ा करें। अच्छा, अभी कोई नकल उतारता है मैं उसके साथ अगले दिन वीडियो बना लेता हूँ जो आपकी नकल उतारता है। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने देखा आपको क्या। मुझे लोग मीम्स भेजते हैं कि जी माइंड ना करना, मैंने कहा मेरी जो उम्र है इसमें मैं माइंड नहीं करता, आई एम मैच्योर इनफ, आई एंजॉय इट, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब मेरे बारे में कोई मजाक कर रहा है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आप मुझे जितना मैं जानता हूँ आप बड़े पक्के लाहौरी हैं। कृष्णनगर, मैं कृष्णनगर की पैदाइश, कृष्णनगर की पैदाइश और जमपल, कृष्णनगर जिसको अब इस्लामपुरा कहते हैं। हाँ, इस्लामपुरा कृष्णनगर मिक्स करके कहते हैं। सांदा कृष्णनगर नाम था ना, अच्छा, अब उसको इस्लामपुरा कर दिया है। जिस तरह अगर मेरे वालिद साहब का जो पहला दफ्तर है वो ब्रांदत रोड पे था, तो उधर पहले राम गलियां होती थी, राम गलियां अभी भी हैं, वो रहमान गलियां हो गई हैं, लेकिन राम गली कहते हैं, वो नाम चेंज कर दिया ना हमने। अच्छा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कृष्णनगर, कई लोगों को शायद इस्लामपुरा पता होगा, तो मेरी वहाँ की पैदाइश है यही लाहौर के। हाँ ये बिल्कुल। यानी कि अगर मैं कहूँ कि लाहौर के अगर स्टार्स में नाम लिखें तो आपका नाम लाहौर में लिखा जाना चाहिए। स्टार का पता नहीं लाहौर में लिखना चाहिए, बस लाहौर विदाउट रेडे वाला नहीं। आप हमारे अच्छा रेडे वाला लाहौर नहीं है, लाहौर है। आप रेडी बोलते? नहीं मैं रेडे नहीं बोलता, बल्कि मेरे कई दोस्त कराची के हैं, क्योंकि लाउंज में काफ़ी दोस्त कराची के थे, तो अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर मैं कभी टैक्सी में इस तरह भेज दूँ तो वो कहते हैं आप कराची से हैं, आपकी उर्दू बड़ी साफ़ है। नहीं, मेरा डे खराब है। हाँ नहीं मेरा नहीं खराब अच्छा, जाते हुए लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो आपको देख के सोशल मीडिया को समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हो सकती है, बहुत ज़्यादा पैसा आ सकता है और यही एक शॉर्टकट है, उनके लिए फाइनल कोई मैसेज देना चाहें? सर 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वाजिद भाई, वो हमेशा कहते होते थे वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। ये मेरे फेसबुक की वॉल पे भी लिखा हुआ है और मेरे दफ्तर में एक पेंटिंग हुई उस पर भी लिखा हुआ है। और ये बड़ा क्लियर प्रिंसिपल है कि वक्त से पहले नहीं मिल सकता और नसीब से ज़्यादा। मतलब मैं वक्त से पहले दिमाग उल्टा लटक जाऊँ, जो मेरे नसीब में नहीं वो नहीं मिलना, ठीक है जी। दूसरी चीज़, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अगर आपको लगता है ना कि जी मैं फिर भी एग्जांपल दूंगा कि क्रिकेटर बड़े कामयाब हैं या व्लॉगर्स बड़े कामयाब हैं, और अगर आप ये देख के उसमें जंप कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी देख लें कितनी है। 25 करोड़ में से 15 क्रिकेटर हैं, 25 करोड़ में से कितने व्लॉगर हैं, कितने यूट्यूबर, 4-5 होंगे। हाँ, मैं कहता हूँ जी 50 बना लें, मेरे जैसे को भी अगर आप काउंट कर लेते तो मैं शायद 50 नंबर पे आता हूँ, तो 50 हैं। तो 50 की रेशो 25 करोड़ में कितनी है, उनको देख के छलांग ना मारें। अगर आपके अंदर वाकई कोई ऐसा टैलेंट है ज़रूर करें, ट्राई करें, मेहनत से मत रुकें। ये ना सोचें कि ये हम सर्च करते रहते हैं ना, शॉर्टकट छोड़ दें, मेहनत करना शुरू कर दें। और अगेन अगर आप किसी चीज़ में भी मेहनत करते हैं ना तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बाकी मेरे जैसे जो है ना वो बेचारे नली हैं। तो अगर आप मेहनत करके आएंगे तो आपके चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, thank you. थैंक यू।